The Congress government in Karnataka sent policemen to my house. कांग्रेस ने निकाली अर्नब गोस्वामी की हवा, दफ्तर से लेकर घर तक भिजवाई ढेरों पुलिस। चैनल पर आकर ऑन एयर रोने लगा अर्नब। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप और इसी बात पे नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम, जो आपको आज दिखाएगी अर्नब का भीगी बिल्ली वाला अंदाज, अर्नब का ऐसा रूप जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हम सभी अर्नब की चीख चिल्लाहट से ज्यादा यूज्ड टू हैं। वो कभी शांत लहजे में डरा हुआ सहमा हुआ हमें दिखे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों, कांग्रेस के खिलाफ चैनल पर सारी फर्जी खबर चला के, कांग्रेस को गाली देके, कांग्रेस के नाम पर नंगा नाच करके जब ये चैन की नींद सो रहे थे, तभी राहुल गांधी और कांग्रेस, उनकी टीम अर्नब की अकल ठिकाने लगाने में लगी हुई थी। पूरा मामला क्या है, सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले जेल जाने के डर से अर्नब गोस्वामी की हवा टाइट हो गई थी और वो माफी मांग रहे थे, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने, उनके चैनल ने कांग्रेस को लेकर बहुत बड़ा फर्जी खबर चलाई। वो ये कि इस्तांबुल में कांग्रेस का ऑफिस है और इन लोगों को बखूबी मालूम था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी फर्जी खबर चलाई गई। इस्तांबुल की एक बिल्डिंग का फोटो वायरल किया गया जिस पर इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर लिखा हुआ है। तो बस इसी से जोड़कर पूरी राम कथा सुना दी इन लोगों ने। मतलब मुद्दा नहीं है तो उसको बना दो, अब इतना बड़ा कांड किया तो खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अर्नब सोच रहे थे देश भर में कांग्रेस के खिलाफ फर्जी खबर चला के टीआरपी बटोर के हम माफी मांग लेंगे, काम खत्म। यही धंधा हो गया इनका। लेकिन इस बार कांग्रेस ने इनको केवल माफी से जाने नहीं दिया, बाकायदा मुकदमा किया गया है। पुलिस ने इनके घर से लेकर दफ्तर तक दस्तक दे दी है और ऐसा होते ही अर्नब की हालत पतली हो गई। पुराने दिन याद आवे होंगे जब पुलिस इन्हें घसीटते हुए लेकर के गई थी, आपको भी याद होगा। लेकिन फिर भी ये इतने ढिठोरे हैं कि मानते नहीं हैं। अदालत और पुलिस की मार 1000 बार खा चुके हैं, मगर फिर भी इनकी दुम ऐसी है कि सीधी नहीं होती। दोस्तों, आप अर्नब गोस्वामी का वो वीडियो भी पहले देख लीजिए, फिर आगे की मैं चर्चा करूंगी। The Congress government in Karnataka sent policemen to my house. देखा आपने, जो कल तक चीख चीख कर एक तमाशा कर रहा था, अपने चैनल पर जो चीख चीख कर झूठ को परोस रहा था, अब जैसे ही उसकी गिरफ्तारी का वक्त आया, वैसे ही उसके सुर और लहजा दोनों हल्का पड़ गया। अपने आप को पीड़ित बताने की कोशिश कर रहा है। वो व्यक्ति ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उससे गलती तो हुई, लेकिन इतनी बड़ी भी गलती नहीं हुई है कि उसे गिरफ्तार ही कर लिया जाए। कैसे वो डरा हुआ सहमा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये लोग माफी के काबिल नहीं है, क्योंकि ऐसी हरकतें बार बार करेंगे, लगातार करेंगे। तो हमारा इनसे सवाल है कि ये तेज तेज चीख क्यों नहीं रहे? चीख चिल्ला के बताओ ना कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, अब क्यों शांत पड़ गए अर्नब गोस्वामी? दोस्तों, दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि कर्नाटक की पुलिस इसलिए आई है क्योंकि इनका कहना है, कर्नाटक पुलिस का, कि इन्होंने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसलिए इनका तुरंत गिरफ्तार होना जरूरी है। और हो भी क्यों ना, जब इस देश के प्रोफेसर महमूदाबाद को उनकी एक टिप्पणी के लिए फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, तब तो नहीं बोला था ये, तब तो नहीं कहा था कि ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया कि तुरंत ही महिला आयोग जाग जाता है, उसके बाद कार्रवाई होती है। वो बात अलग है कि जब उनसे सवाल पूछा गया तो हलक सूख गया था मैडम जी का, जवाब ही नहीं दे पा रही थी महिला आयोग वाली कि प्रोफेसर महमूदाबाद की कौन सी ऐसी एक क्लाइंट से उन्हें आपत्ति हुई जिसकी वजह से गिरफ्तारी हो गई। आपने तो खुल्लम खुल्ला इस देश के 140 करोड़ भारतीय, जैसा कि आप लोग खुद दावा करते हैं कि न्यूज चैनलों को देखते हैं, मैं मानती हूं इसे पूरा देश देखता है, 140 करोड़ की आबादी आपके चैनल को देखती होगी, तो आपने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को भ्रामक खबरें पहुंचाई, कांग्रेस की छवि की धूमिल किया इतने लोगों के सामने, और झूठ बोला कि इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर कांग्रेस का दफ्तर है। मजाक चल रहा है क्या? इस बात को बिल्कुल नहीं माना जा सकता दोस्तों कि ये आपकी गलती थी, मिस्टेक थी, क्योंकि न्यूज रूम में इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स, क्योंकि एक खबर ना जाने कितने क्वालिटी चेक से होकर निकलती है, फिर कहीं जाके आपके सामने आती है स्क्रीन पर। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इस बात की सच्चाई ना मालूम हो। वो बात अलग है कि आपने जानबूझकर इस तरह से खबर को पेश करने का इरादा रखा और ऐसा किया भी। तो आपके इतने बड़े फर्जीवाड़े पर आपको जेल होना, आपकी गिरफ्तारी होना बिल्कुल जरूरी, ऐसा होना चाहिए। केवल एक विचारधारा रखने पर किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, तो ऐसे में आपकी गिरफ्तारी तो बिल्कुल होनी चाहिए। और जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है, क्योंकि ये एक बार जेल की अच्छी खासी हवा खा चुके हैं, लेकिन फिर भी इतना दिमाग ठिकाने नहीं आया इनका
कि दूसरों के बारे में फालतू की बातें बोलना, दूसरों को जेल में भेजने जैसी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद पर तलवार लटकती है तब ये मिमियाने लगते हैं। देखिए दोस्तों, इस पर अपूर्वा सिंह ने लिखा, शॉकिंग, अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वालों को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सिविल ड्रेस में भेजे। काफी पुलिस वाले अर्नब के घर आए, काफी रिपब्लिक मीडिया के ऑफिस। अब अर्नब ने राहुल गांधी को संदेश भेजा है। हालांकि दोस्तों, केवल संदेश भेजने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। और इस देश में अगर केवल सवाल पूछने पर नेहा सिंह राठौर को देशद्रोही कहा जा सकता है, उनके खिलाफ दर्जनों क्या 400 एफआईआर दर्ज की जा सकती है। एक प्रोफेसर को केवल एक फेसबुक पोस्ट के चलते जेल में डाला जा सकता है। एक और प्रोफेसर की बातों पर उन्हें भी देशद्रोही कहा जा सकता है। तो ये एंकर जो ना सिर्फ नफरत फैलाते हैं, फर्जी खबरें फैलाते हैं, गलत रिपोर्टिंग करके राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी हाथ डालते हैं, तो इन लोगों को तो बिल्कुल जेल होनी चाहिए, और बाकायदा अच्छी खासी सजा के साथ। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। अर्नब गोस्वामी पर आपकी क्या राय है वो भी हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर लें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब